रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन है जब तक जारी रहती है, सोए नहीं हैं हम, सोए नहीं हैं हम, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है। नमस्कार साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का क्या नाम है प्यारे साथियों? उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। संविधान से रिलेटेड हम एक एक करके सारे की सारी बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में साथियों बेल आइकन भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने का भी काम करिए। ये जो क्लास है साथियों, ये किसी भी राज्य का एग्जाम हो, चाहे HSSC हो, चाहे साथियों कोई भी अपने सेंटर लेवल की भर्ती हो, जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लिए, आपको संविधान से रिलेटेड जो भी प्रश्न मिलेगा वो हमारी क्लास से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले संविधान होता क्या है? तो संविधान होता है प्यारे साथियों, कानूनों का संग्रह होता है साथियों। कानून और नियमों का क्या होता है? संग्रह ही संविधान होता है साथियों। ठीक है, सारे के सारे जितने भी कानून होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं? हमारे संविधान में सारे की सारी चीजें होती हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, उनके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी होती है। भाई कौन सी चीज किस अनुच्छेद के तहत होगी, किस अपने अनुसूची के अनुसार होगी, ये सारी की सारी चीजें हम बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज हम सिर्फ बेसिक जानकारी है संविधान से रिलेटेड वही करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने पीछे कुछ लिख दिया है। तो सर हेनरी मैन की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये क्या है? सन हेनरी मैन ने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल करा था भाई संविधान का। ठीक है, किसका? संविधान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने करा था? ये आपसे पूछ ले तो साथियों उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा साथियों सर हेनरी मैन। ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैंने लिख दिया साथियों जेम्स मेडिसन। अब ये जेम्स मेडिसन है, ये कौन है साथियों? इसके बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो साथियों ये कहा जाता है विश्व में, इनको कहा जाता है विश्व में संविधान का जनक। विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये बात तुमसे पूछ लेता है प्यारे साथियों, तो आपने उत्तर दे देना है कौन? ये देखिए जेम्स मेडिसन। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि भाई भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो भारतीय संविधान का जनक कौन है प्यारे साथियों, इसके बारे में अगर तुमसे पूछे तो साथियों कौन है भारतीय संविधान का जनक की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अगर एक एक चीजें आप पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें आपकी कवर होती चलेंगी। साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए साथियों। और रही बात, सारे के सारे जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो मैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाता हूँ। उसके बाद आती है कि भाई बात मांग की। भाई इसकी मांग किस किसने रखी? संविधान की मांग किसने रखी, किस प्रकार से रखी, ये बात तुमसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले 1895 में किसने मांग रखी साथियों? तो 1895 में मांग रखी संविधान की बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक ने रखी। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद किसने मांग रखी, इसके बारे में मैं बात करूं तो 1917 में एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट ने क्या करा था साथियों? संविधान की मांग रखी थी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, ये बात किसने कही थी भाई, और कब कही थी? तो 1922 में कही थी प्यारे साथियों। कब कही थी? 1922 में कही थी। और साथियों किसने कही थी? तो ये बात कही थी साथियों महात्मा गांधी जी ने। क्या कह दिया था? कह दिया था कि भाई भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों के ही अनुसार होना चाहिए, ये बात उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद है साथियों 1924 में। 1924 में किसने मांग रखी? तो 1924 में मांग रखी साथियों स्वराज पार्टी ने। किसने रख दी थी? 1924 में किसने मांग रखी कि भाई संविधान होना चाहिए? ये रखी भाई स्वराज पार्टी ने। उसके बाद एक औपचारिक मांग रखी, और औपचारिक मांग की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1934 में किसने मांग रखी औपचारिक मांग? तो वो रखी थी साथियों MN रॉय ने। किसने रखी थी? MN रॉय ने रखी थी प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। उसके बाद है भाई 1935। 1935 में मांग की मैं बात करूं तो साथियों ये आधिकारिक मांग साथियों
1935 में आधिकारिक मांग रखी साथियों, ये किसने रखी थी, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। 1935 में जो आधिकारिक मांग रख दी थी तो ये किनके द्वारा रखी गई थी, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। तो 1935 की अगर मैं बात करूं तो 1935 में कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक मांग रखी थी साथियों। किसने रखी थी, कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक मांग रखी थी प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी तुमसे पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल आसानी से उत्तर दे देना साथियों। एक एक चीज मैंने अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करी है। ये आज थोड़ी सी जानकारी थी संविधान से रिलेटेड साथियों, और ऐसे ही करते करते हम आखिर तक पहुंचेंगे। आज बिल्कुल छोटी वीडियो है, हम कल एक बड़ी वीडियो संविधान से रिलेटेड आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साथियों, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। अभी एचएसएससी सीईटी का एग्जाम हो रहा है, तो साथियों 2 दिन में एचएसएससी सीईटी का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा और उसके लिए ये बेहतरीन साबित होने वाली क्लास होंगी साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।